Hello students, welcome to the third and final part of A Devoted Son. यहाँ पर देखिए ग्लॉसरी दिया हुआ है जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं और उनका मीनिंग होता है। आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। ये आगे आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जरूरी होती है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आंसर पार्ट जिसको हम आगे देखते हैं। ये चूजिंग द राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैंने आपको सही आंसर लगा के दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ेंगे और ध्यान से याद करेंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आंसर पार्ट। यहाँ पर आपको यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन अबाउट 3 to 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 सेंटेंस में आपको इनका आंसर देना है। पहला वाला है कि वर्मा जी को ये कमेंट क्यों किया था उन्होंने अपने बेटे के ऊपर कि क्या महान डॉक्टर ऐसे होते हैं और वो ऐसे ट्रीट करते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने फादर को, क्योंकि उनके सन ने उनकी बैलेंस डाइट कर दी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे और इस कारण वो काफी उदास थे। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर इन इंग्लिश, सो यू हैव टू लर्न इन इंग्लिश ओनली। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज आपको इसी स्टोरी में से एक एग्जाम्पल देना है इस सपोर्ट में कि जो गेस्ट आए थे वर्मा जी के यहाँ वो कहीं ना कहीं जेलस थे उनकी खुशी से। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि उस गांव से, उस विलेज से कोई भी बच्चा राकेश के जितना फेमस नहीं हुआ था और ना ही इतना सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग जेलस थे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मिस्टर वर्मा का परसेप्शन चेंज हो जाता है अपने बेटे के बारे में जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं। इस पे आपको कमेंट करना है। तो इसका एक आंसर आपको उस थीम में भी मिलेगा जो मेरी आपको पिछली वीडियो की स्लाइड में दिखेगी, जिसमें मैंने परसेप्शन वाला आपको एक पार्ट दिया हुआ है। तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से व्यूज चेंज हो जाते हैं जब एज जैसे जैसे बढ़ती है, बच्चों की बढ़ती है, पेरेंट्स की बढ़ती है, तो सब उलटफेर हो जाती है थिंकिंग्स। तो वो आपको उसमें दिखाई देगा। नो, इसमें आपको बताना है कि मिस्टर वर्मा ने कैसे हैंडल की अपनी लाइफ अपने वाइफ की डेथ के बाद और रिटायरमेंट के बाद। तो इस तरीके से ये आंसर है कि वो क्या, उनका हालत कैसा हो गया था। और उसके लिए आप इसमें एक अपने मिस्टर भाटिया वाला लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि मिस्टर भाटिया वॉज हिज फ्रेंड, ओनली फ्रेंड एंड नेबर विथ whom ही शेयर हिज। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको लिखती हूँ। यू कैन ऐड दिस लाइन ऑल्सो कि मिस्टर जो भाटिया थे, ओके, फ्रेंड ऑफ मिस्टर वर्मा। आप इस लाइन को ऐड कर सकते हैं कि वो भी उनके एक सहारा था जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ गुजार रहे थे। नाउ यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था आपको थोड़े लॉन्ग लिखना पड़ते हैं ये आंसर्स। शॉर्ट नहीं चाहिए, मतलब एकदम 3 to 4 सेंटेंस नहीं रहता, थोड़े बड़े रहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मिस्टर वर्मा ने कैसे ट्राई किया अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्वीट्स लाने के लिए। तो ये मैंने उसका आंसर आपको दिया हुआ है। आप इसको रीड करेंगे, याद करेंगे कि कैसे ग्रैंड चिल्ड्रन और दादा और पोता पोतियों के बीच कैसे एक बॉन्डिंग होती है। उनका रिलेशनशिप थोड़ा अलग टाइप का होता है, लविंग केयरिंग होते हैं वो लोग, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से मिस्टर वर्मा ने भी शेयर करा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बातों को, और उनको थोड़े पैसे भी दिए, फिर थोड़े खुद रख लेना ऐसा भी बोला, 20 पैसा, और उनको जलेबी लाने के लिए बोला। तो इस तरीके से उन्होंने राकेश के रेस्ट्रिक्शन के बाद कैसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को यूज किया। नाउ ये है कि फ्यू फीमेल गेस्ट जो आई थी राकेश की पार्टी में, वो आंसू क्यों पोंछ रही थी अपने, ऐसा क्यों देखा गया? क्योंकि राकेश के फादर ने पूरी स्टोरी सुनाई थी गेस्ट को कि कैसे उनका बेटा आया था, कैसे उनके पैरों को छुआ था। तो इस तरीके से वो काफी इमोशनल हो गए थे, तो वहां सुनने वाले लोग भी इमोशनल हो गई थी वो लेडीज, और उन्होंने भी, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयरनी क्या है इस टाइटल ऑफ द स्टोरी की, या विडंबना क्या है। आयरनी मीन्स विडंबना। ओके, तो हमको इसमें थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा कि
कहानी किस बारे में है, किसने लिखा है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। उसके बाद किस तरीके से वो पूरा अपने माता पिता की केयर करता है, वापस भी आ जाता है अमेरिका से, उनके हिसाब से शादी भी कर लेता है, उसके बाद भी पेरेंट्स खुश नहीं है, और बस छोटी सी एक चीज पे कि उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, वो भी उनको हेल्दी रखने के लिए। तो ये चीजें आपको इसमें देना पड़ेंगी, और यही इस स्टोरी की विडंबना है कि सब कुछ करने के बाद भी राकेश को वो चीज हासिल नहीं हुई जो वो सोच रहा था, उसका थोड़ा उल्टा हुआ। Now, why do you think the old man hated the smirk on Vena's face? एक तरीके से इसको व्यंग वाली हंसी बोलते हैं, स्मर्क को। तो जैसे हम किसी के चेहरे की तरफ देखते हैं तो हमको अपना जजमेंट अपने आप में पता चलता है कि वो स्माइल कर रहा है या वो थोड़ा व्यंग की जैसा हंस रहा है, या हम कभी मिसअंडरस्टूड भी कर जाते हैं इस चीज को। तो जो वीना थी राकेश की वाइफ, उससे वो उसको क्यों नफरत करने लगे थे मिस्टर वर्मा? तो इसमें आपको बताया गया है कि कैसे राकेश जब उस अपनी वाइफ को समझा रहा था कि उसको क्या क्या देना है, पापा को खाने को क्या क्या नहीं देना है, उसी टाइम पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी जिसको कि ओल्ड मैन ने मिसअंडरस्टूड किया, गलत समझा, गलत फहमी हो गई उनको, और इस तरीके से वो वीना को हेट करने लगे, उसकी उस स्मर्क की वजह से, व्यंग्यात्मक हंसी लगी उनको वो उसकी। ठीक है। So this was the end of our devoted son.